हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं, हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, हमने क्या करना चाहिए था एंड आगे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो दोस्तों अपना डिस्कशन क्या था, एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट मैंने कल डिस्कस किए थे। मार्केट ने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मूव मॉर्निंग में ही दे दिया एंड बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर दिया। एंड हमेशा ऐसा ही होता है, जो हमें ऑब्वियस लगता है ना, वो मोमेंट कभी मार्केट करती नहीं। तो लाइव मार्केट में ये जज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली मार्केट अभी कर क्या रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने एक आपको बोला था कल कि जिस तरीके से मार्केट चल रही है, इफ़ यू आर ऑप्शन बायर तो पोजीशन कैरी नहीं करना है। उसके पीछे की साइकोलॉजी मैंने आपको बताई थी कि मार्केट अगर ट्रैप कर रही है तो किस तरीके से मार्केट ट्रैप कर सकती है उसके पीछे क्या लॉजिक होते हैं, उसके पीछे क्या सेंटिमेंट्स होते हैं। अब एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया देखो, ट्रैप करने के लिए, ट्रैप तो मार्केट कर रही थी पुट वालों को, ठीक है, लेकिन इमीडिएटली बहुत बड़ी रिकवरी खुलते के साथ मार्केट ने नहीं दी। लेकिन जिस तरीके से मार्केट खुली, थोड़ी सी गैप अप खुली और उसके बाद एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया मार्केट ने। ठीक है, अब लोगों को क्या लगा, जो लोग पुट कैरी करके गए थे, ऑब्वियसली एक्सपायरी का दिन है, जो लोग पुट कैरी करके गए थे, खुलते के साथ ही उनकी पोजीशन अच्छे खासे लॉस में दिखना शुरू हो गया। दे मस्ट हैव बुक देयर लॉस इमीडिएटली। ठीक है, और जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ इसने जाना शुरू कर दिया, वहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया कि अपनी पुट की पोजीशन का लॉस बुक करके, जब ये 500 के आसपास मार्केट थी तब उस समय कॉल में पोजीशन बनाना शुरू कर दिया। ओके, अब हुआ क्या, ये रहा बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, जिन लोगों ने कल क्लोजिंग से पहले पुट सेल किया होगा, ओके, अगर ये मार्केट फ्लैट खुलती या गैप डाउन खुलती तो वो सारे जो लोग हैं जिन्होंने पुट सेल करके रखा है वो तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मार्केट खुली गैप अप खुलने के बाद फिर से एक बाइंग प्रेशर दिखाई दिया, तो ऑब्वियसली पुट के प्रीमियम तो फटाफट डाउन हो गए ना, खुलते के साथ ही डाउन हो गए पुट के प्रीमियम। तो जो लोग पुट सेल करके बैठे हैं वो अच्छा खासा, उन्होंने रात भर टाइम डिके भी ले लिया, गैप अप खुली तो और भी टाइम डिके मिल गया, एंड उसके बाद जो मार्केट ऊपर चली गई, फटाफट जो पुट के प्रीमियम थे वो कम हो गए। मतलब क्या, पुट राइट करने के बाद उनको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, नाउ एक इम्पॉर्टेंट की लेवल 500 का, उसके पास जैसे ही मार्केट गई, दैट वाज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उसके पास जैसे ही मार्केट गई, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाई कॉल में, एंड कॉल जो थे, कॉल यहाँ पे राइट किए। और जो बायर्स का मैंने पॉइंट आपको बताया था, बायर्स तो कॉल खरीदते गए। इसलिए मैंने 2-3 दिन पहले आपको बोला था कि बाइंग एंड सेलिंग का जो प्लान है, मतलब बेसिकली बाइंग की बात कर रहे हैं हम, तो कॉल या पुट हमने कहाँ पे खरीदना है। अगर आपको पुट खरीदना है तो रेजिस्टेंस के पास रिस्क लेना इज जस्टिफाइड, क्योंकि वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। रेजिस्टेंस के पास आपने पुट ले लिया, आपका एसएल हिट हो गया, तो इसका मतलब मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है एंड मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, तो उस समय आप इमीडिएटली कॉल में कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ बैठ सकते हो। सपोर्ट के पास अगर आपने क्या बोलते हैं, कॉल ले लिया, ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ सॉरी, सपोर्ट के पास अगर आपने कॉल ले लिया, आपका एसएल हिट हो गया, तो आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगी, आप पुट में बैठ सकते हो, राइट। लेकिन इसका उल्टा कभी नहीं करना है कि रेजिस्टेंस के पास जाके ब्रेकआउट के होप में कॉल लेता हूँ। यहाँ पे लोगों ने वही किया, जस्ट बिकॉज यहाँ से यहाँ तक 100-150 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने क्विकली दिखाया पहले 10-15 मिनट में, तो उनको लगा कि अभी मार्केट ब्रेकआउट दे रही है। एक तो गैप अप खुली थोड़ी सी, और गैप अप खुलने के बाद ऊपर ही जा रही है, तो आज अभी ब्रेकआउट देगी मार्केट और यहीं से बाउंस बैक करेगी। यहीं पे मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया, यहाँ पे जाके फिर से सेलर्स ने ऊपर से ठोक दिया, अपना सी को राइट करके, और धकाधक मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। ओके, अब नीचे आने के बाद क्या हुआ, कुछ लोग जो थोरोली एनालिसिस फॉलो करते हैं उनको पता था कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, उन लोगों ने यहाँ पर पुट की पोजीशन ले ली। यहाँ पे सोच लीजिएगा कितना तेज़ी से प्रीमियम भागा है, आप चार्ट देख लीजिए। पुट जिन्होंने खरीदा उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो बाउंस बैक, जिस रिकवरी की हम बात कर रहे थे, वो एक बाउंस बैक दिया मार्केट ने, लेकिन इतनी गिरावट होने के बाद मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी वहाँ पर दिखाई। नाउ
सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो ये जो रैली शुरू हो गई, एक भी ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिखेगी, एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है एंड अच्छा खासा फॉलोअप मिल रहा है आपको। तो पुट में अगर आप बैठे हो तो आराम से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए बैठ जाना। कितना क्विकली मोमेंटम मिल गया। नाउ व्हेन इट क्रॉस 46,200 का लेवल, तो 100 के जोन के आसपास 50 to 100 का जोन यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया। ये पहली बार हुआ है कि इतना अच्छा खासा मोमेंटम जो बना था उस मोमेंटम में ब्रेक लगाया। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है ना, ये एकदम से नीचे आ गया और उसने सपोर्ट कहाँ लिया, 45,830 के पास। यहाँ तक हम तो बेरिश हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब रिवर्सल जज करना है तो कैसे करना है। देखो चार्ट ये बन चुका है, अभी बनने के बाद कोई भी एनालिस्ट या कोई भी आदमी है वो बोल सकता है कि देखो कितना बढ़िया पैटर्न बना, हायर हाई हायर लो बना के मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन लाइव मार्केट में ये समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि ये बनने के बाद आपको समझ में आ गया तो आप पोजीशन कहाँ लोगे। पोजीशन मैक्सिमम लोगों की गलती यही होती है कि पैटर्न्स बनने के बाद उनको समझ में आता है कि ये पैटर्न मार्केट ने बना दिया, एंड फिर वही गलती वो करते हैं कि रेजिस्टेंस के पास जाके यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे। तो ये रैली तो चली गई, गलत जगह पे कॉल की पोजीशन बनाएंगे और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाएगी। यहाँ पे जो कॉल आपने बना के रखी है इस कॉल में भी आपको लॉस हो जाएगा। मतलब ये तो रैली आपने खो दी और यहाँ पर गलत एंट्री कर दी तो लॉस के ऊपर लॉस। तो इसको जज कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, इसलिए ये पॉइंट मैंने दिखाया आपको। ये मोमेंटम चल रहा था, मोमेंटम को होल्ड किया, उसके बाद नीचे आ गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी भी पुट में बैठे हो। जब ऐसा होल्ड पॉइंट आता है ना एंड स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग इन योर पोजीशन, तो इस होल्ड पॉइंट के पास अपना एसएल जो है वो ट्रेल करो। अब उसका कनोटेशन क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको ये बताता हूँ। दोबारा जब मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट को अगर नीचे जाना है ना तो क्या होगा, सेल ऑन राइज अगर करना है, ये इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनेगा। लेकिन बना क्या, ऐसे नहीं बना। मार्केट ने ये जो होल्ड वाला नीचे का लेवल था इसको ब्रेक किया, ऊपर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, लेकिन ये नीचे का लाइन है, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रही है, प्राइस नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या बनता है इसका मतलब ये बनता है कि अभी मार्केट बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और यहीं पे समझ में आना चाहिए, ये लो बन गया, इसके बाद मार्केट यहाँ पे प्राइस को होल्ड करके और एक लो बना रही है, तो हायर लोज बन गए तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ये पैटर्न देखने के बाद जैसे प्राइस होल्ड हो जाता है, यहीं पे सपोर्ट लेने के बाद जो है अपनी पोजीशन बना देते हैं। जो बिगिनर्स है वो स्विंग हाई है इसको ब्रेक करने के बाद, मतलब ये जो कैंडल थी इसने इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, इसके बाद प्राइस जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था तब तो पैटर्न कंफर्म हो गया कि ये हायर लोज बन रहे हैं, तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आपने आइडेंटिफाई करके कहीं ना कहीं अगर पोजीशन बनाई होगी तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट इस रैली में भी मिल चुका होगा। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन्होंने तो यहाँ पर भी पोजीशन बनाई, ये पूरी रैली कैप्चर कर दी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा चार्ट एनालिसिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आ जाएगा। जब देखो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते समय चार्ट आपके सामने है, ये बोलना बहुत आसान है कि यहाँ पे ये पैटर्न बन गया, यहाँ पे ये पैटर्न बन गया, ऐसा बन गया, वैसा बन गया, ये सब चीज़ें बहुत ईजी लगती है। लेकिन एग्जीक्यूशन हम कब करते हैं, एग्जीक्यूशन लाइव मार्केट में होता है। तो लाइव मार्केट में आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर होल्ड किया है, उसके नीचे मार्केट नहीं जा रही है, तो ये इस टाइप से ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर एक पोजीशन बनाने की रिस्क हम ले सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू स्टडी ऑल दिस पैटर्न्स। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पैटर्न देखो, कन्फर्मेशन के लिए वेट करो। तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो सीख रहे हैं, जिनको लगता है कि ये सब बकवास है वो अपना सेटअप के हिसाब से काम कर सकते हैं भाई, ठीक है। नाउ अभी आगे किस तरीके से काम करना है, तो क्लोजिंग कहाँ पर है, 46,370 की क्लोजिंग है। डेली बेसिस पे आई थिंक 46,310 की क्लोजिंग है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो आज का चार्ट भी, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, दोनों में डोजी कैंडल ही बनी है। डोजी का मतलब क्या है, पिछले 3-4 दिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ डेली डोजी कैंडल ही बना रहा है मार्केट। तो इसका मतलब क्या है कि डेली देयर इज़ अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट विल बी वोलेटाइल। इसके बारे में भी हमने कल बात की थी, ओके। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, रियल बाउंस बैक इसको अगर कुछ करना है, मतलब जो अभी नीचे ये जो करेक्शन का ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर जाना है, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के हाई को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी तक मार्केट वो चीज़ करने में कामयाब नहीं हुआ है। जो कल मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर दिखाया था कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट प्रीवियस डे के लो को तो ब्रेक कर रही थी,
3-4 दिन से लो को ब्रेक करना छोड़ दिया है, लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो लो के ऊपर हो रहा है, मतलब प्राइस ने होल्ड किया है और डोजी के ऊपर डोजी बनाई जा रही है मार्केट, राइट। अभी अगर इसको रिवर्स होना है तो किसी ना किसी प्रीवियस डे के हाई को इसको ब्रेक करके ऊपर की रैली कंटिन्यू करनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कल के लिए क्या है कि ये जोन है 200 से लेके 370 का, ये जो जोन है दिस इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन। अगर इसी जोन में मार्केट खुलती है एंड ये 400 जो है ना, सॉरी 370 नहीं 400, मतलब ये जोन हो गया 410 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है फ्लैट खुल के, तो एक छोटी सी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन ये 650 से लेके 730 तक का जो जोन है ना, ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर मार्केट अगर निकल जाती है तो फिर हो सकता है कि मार्केट आगे के टारगेट्स उसके लिए खुल जाएं, 47,000 तक भी मार्केट जा सकती है। दिस इज़ वन थिंग। अब नीचे के लिए क्या है, नीचे अगर 46,200 के नीचे अगर मार्केट टिक जाती है तो फिर ये 4650 एंड 45,830 यहाँ तक मार्केट दोबारा आ सकते हैं। मतलब बेसिकली 200 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ये आज की जो रिकवरी है, ये रिकवरी पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है। एंड 830 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गई तो फिर से 45,650 एंड उसके नीचे 45,500 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। गैप अप अगर खुलती है एंड 400 के ऊपर खुलती है यहाँ कहीं बीच में, तो याद रखना है कि ये 650-700 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो बीच में कोई पोजीशन बनाना इज़ वेरी रिस्की एंड उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छे से प्लान नहीं होगा। तो या तो बीच में खुलती है नीचे आ जाए, फिर ये 370-400 के जोन में अपना सपोर्ट कंफर्म करे, तब कुछ कॉल की पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं हम, या तो फिर इसके नीचे आ जाए, ये इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाए, तब हम पुट के बारे में सोच सकते हैं। तो पैटर्न देखना पड़ेगा, या तो फिर ये बीच में खुल के सीधा ऊपर चली जाए 650-700 के पास, कुछ रिजेक्शन ले ले, तो मतलब किस टाइप का पैटर्न बन जाएगा। आज ये यहाँ पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर ये डबल टॉप बनाया था, अगर 15 मिनट्स 1 आवर का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर एक टॉप आपको मिलेगा। कल अगर यहाँ खुलती है, यहाँ से ऊपर जाती है एंड इस तरीके से पैटर्न बनाती है, तो ये डबल टॉप हो जाएगा एंड मार्केट फिर उस हिसाब से नीचे का पैटर्न बना सकती है। तो इस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। अगर खुलती है 46,200 के नीचे तो सेफ ट्रेडर जो है वो एक पुल बैक का वेट कर सकते हैं, या तो 200 के नीचे यहाँ कहीं खुले तो 200 से रिजेक्शन ले सकते हैं, या तो पीडीसी तक जाके पीडीसी से रिजेक्शन ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम अपना सेटअप जो है बना सकते हैं, वो लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमने ये हो गया था बैंक निफ्टी का। अभी देखते हैं निफ्टी के चार्ट में हमें क्या समझ में आ रहा है। निफ्टी की कल एक्सपायरी होगी, टुमारो इज़ दी थर्सडे, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। ये लाइन को मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ क्योंकि इसको अभी मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ शिफ्ट करके रखा है। जो पहले से हमारा लेवल जो है हमने काउंट करके रखा था, कुछ शिफ्ट करना मतलब कुछ अलग लेवल मार्केट ने नहीं बनाया हुआ है। 870-930 का जोन था, तो बेसिकली 930 के पास जाके मार्केट ने हार्डल लिया है। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से डिस्कस किए थे हमने। 21,875 एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पे ये पहले मार्क था, राइट। तो अभी हुआ क्या, चार्ट का अगर पैटर्न देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम है, बिल्कुल सिंक में चल रहा है चार्ट। ये भी गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद ऊपर गई, वहाँ से होल्ड किया प्राइस, फिर एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना कहाँ तक बना, 21,720 के आसपास आ गई, यहाँ से एक बाउंस बैक। अभी जो मैंने आपको लॉजिक बैंक निफ्टी में बताया था वही सेम लॉजिक यहाँ पर। ये देखिए, ये जो जोन था यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया, उसके ज़्यादा नीचे नहीं गया, वहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ रिजेक्शन ले लिया। तो ये जो लेवल था 21,800 का, दिस बिकेम अ ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकल गई तो ये ब्रेकआउट कैंडल आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये ब्रेकआउट कैंडल बनी है। यहाँ फिर से एक थोड़ा सा पुल बैक एंड फिर ऊपर की तरफ रैली। तो 800 से 880-900 के पॉइंट आपको आराम से मिल जाते हैं अगर ये पैटर्न आप समझ चुके हो। तो ऐसे होता है। तो बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि सर ऐसे जब होल्ड करता है, अब ये ब्रेकआउट कैंडल देख लीजिएगा कि ब्रेकआउट कैंडल ने एक ही मोमेंटम में ही ब्रेकआउट दे दिया तो पूरी रैली तो चली गई, हम एंट्री कब लेंगे। तो ऐसे जब होल्ड पे जब मार्केट है ना, तो यहाँ पर आप जो है वो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, इस लेवल के ऊपर का लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं आप। एंड उसके बाद जैसे आपके डायरेक्शन में मार्केट निकल जाएगी, ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस समय फिर उसमें क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। आप अपने सेटअप के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर
यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन चुका था, ये पहले सपोर्ट था, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बन गया। दोबारा जब प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रही थी तो हमें लगा कि इस टाइप का नीचे वाला पैटर्न बन रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन आपने अगर यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई है, लॉजिक आपका सही है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस आपने मेंटेन करके रखा होगा, राइट, मेंटेन किया होगा। तो ये ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप वेट कर सकते हो, चलती हुई ट्रेन में नहीं कूदना है। ठीक है, हमें बैठने के लिए ट्रेन स्टेशन पे रुकनी चाहिए। जब ऐसी कैंडल लगती है तो ये कैंडल को देख के एकदम से एंट्री नहीं करनी है, तो रुकना है। अगर सपोज आपका पुट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, ये कैंडल लगे, वेट, उसके बाद जब रिट्रेस हो जाएगा ना प्राइस, रिट्रेस होने के बाद आप अभी समझ रहे हो कि ये पहले ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं आप फिर कॉल की पोजीशन बना सकते हो, यहाँ इस जोन में कहीं। तो एटलीस्ट ये जो पॉइंट है 30-40 पॉइंट ये आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रेडिंग करनी पड़ती है, कैलकुलेटिव, बहुत कैलकुलेटिव ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अंधाधुंध आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। सेकेंडली, ट्रेडिंग में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और उसका सपोर्टिंग लॉजिक आपको मिलता है, तो अपने सेटअप के हिसाब से आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो कि कौन से साइड में मेरा ट्रेड जो है प्रॉफिट में जाने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई थी इस जोन में। जिन लोगों ने क्या बोलते हैं, पुट का ट्रेड लिया था, द सेम वे आई टोल्ड यू कि उनका एसएल हिट हो गया, तो उसके बाद या तो उन्होंने अवॉइड किया, या तो जो मैंने लॉजिक बताया था फिर से पैटर्न कंफर्म होने के बाद यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई। ओके, अब कुछ लोगों का कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि ये ऊपर का जो लेवल हमने डिस्कस किया था, दैट वाज तो 875 का लेवल, तो तब तक तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब इतना पैटर्न तो मार्केट ने बना दिया, ठीक है। अभी 875 के ऊपर अगर मैं कॉल का पोजीशन बनाता हूँ तो बचा ही कितना, अगला लेवल जो है 920 930 का जो जोन है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाने के लिए तो मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है, लेकिन एक चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, नोट करके रखिए अपने पास, कि आपको ये देखना पड़ेगा ये लेवल 875 का, सपोज़ यहाँ मार्केट खुलने के बाद इमीडिएटली 875 का अगर ब्रेक कर देती मार्केट, तो आपको ऊपर शॉर्ट कवरिंग के रैली 100-150 पॉइंट की और ऊपर मिल जाती, फिर 22,000 तक मार्केट आज के आज ही पहुँच जाती। लेकिन इतनी गिरावट के बाद मार्केट आ कहाँ से रही है भाई, 21,720 के जोन से आ रही है। तो 720 से लेके 875 कितने पॉइंट हो गए, 125 पॉइंट तो मार्केट नीचे से आ रही है। निफ्टी जैसे इंडेक्स में 125 पॉइंट मतलब क्या होता है, इट इज़ ऑन एंड एवरेज 80 to 100 पॉइंट्स का इंडेक्स का मूवमेंट होता है, उसमें से 125 पॉइंट्स तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा चुकी है, राइट। मतलब दिन में जितना कोटा होता है, और डे हाई को तो मार्केट ने टच कर ही दिया है यहाँ पे, राइट। अब इतना होने के बाद क्या आप 875 को ब्रेक करने के लिए वेट करोगे, कॉल की पोजीशन बनानी है तो नहीं हो सकता। ऑन दी कॉन्ट्ररी 125 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है, इसलिए यहाँ पर अगर किसी ने पुट की पोजीशन बनाने के बारे में सोचा, तो ऑन दी कॉन्ट्ररी आई वुड से कि दैट लॉजिक इज़ कंपैरेटिवली करेक्ट, क्योंकि डेली जितना मार्केट का एवरेज मूवमेंट होता है उतना इंडेक्स दे चुकी है, नीचे का दे चुकी है, फिर डे हाई के पास आ चुकी है, यहाँ से ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, इतना मोमेंटम दे चुकी है। यहाँ ऊपर 930 का फिर से एक रेजिस्टेंस है, एंड 930 के बाद रिजेक्शन लेके फिर से नीचे आ रही है। तो कहीं ना कहीं आदमी ये लॉजिक बना सकता है कि यहाँ पे मार्केट टिक नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इस जोन के नीचे मैं पुट का ट्रेड लेता हूँ। अगर ये लॉजिक लगा है तो दैट इज़ कंपैरेटिवली करेक्ट। लेकिन इतना मूवमेंट होने के बाद अगर आप 875 के ऊपर कॉल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो अगेन इट इज़ अ सेम मिस्टेक जो मैंने बैंक निफ्टी के टाइम आपको बताई, कि क्या होता है रिटेलर को ये कंफर्मेशन चार्ट बनने के बाद समझ में आता है कि मार्केट तो यार ऊपर चली गई, अब ठीक है चली गई तो चली गई, फिर अवॉइड करो। अगर आपको समझने में देर लग गई तो उसको अवॉइड करो, ज़ोर ज़बरदस्ती ट्रेड मत करो वहाँ पे, क्योंकि आपको जब समझ में आ गया तब तो देर हो गई ना। तो जस्ट बिकॉज आप देर से कॉल ले रहे हो, इसलिए आपके कॉल की रिस्पेक्ट करने के लिए मार्केट ने ऊपर की डायरेक्शन ही कंटिन्यू पकड़नी है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये साल में कभी कभार 1-2 बार होता है कि ऊपर मतलब ऊपर 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 ही जाती रहेगी, और निफ्टी जैसा इंडेक्स जो है वो भी 300-350 पॉइंट की मूवमेंट देगा। ये साल में 2-3 बार होता है, किसी इवेंट के दिन होता है, हर रोज़ नहीं होता। तो हर रोज़ क्या कैलकुलेट करना है हमने कि 100-150 पॉइंट का मोमेंटम अगर दिन में हो चुका है, तो उसके बाद या तो प्राइस साइडवेज हो जाएगी, या तो थोड़ा सा रिट्रेस वगैरह करेगी फिर साइडवेज हो जाएगी, या तो कंप्लीट
जो रैली थी उसको ख़त्म कर देगी, लेकिन उसके बाद ऊपर जाने की और फिर से उतने पॉइंट देने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू जज द बिहेवियर ऑफ द मार्केट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स, ठीक है। सो मच सो फार अबाउट द डिसिप्लिन एंड मार्केट एनालिसिस। अभी कल किस तरीके से मार्केट में काम करना है, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, प्लीज़ कृपया करके नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, क्योंकि देखो जब मार्केट इतना बड़ा रेंज बना के ऊपर नीचे दोनों तरफ के स्विंग्स दे रही है ना, तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आउट ऑफ द मनी जाके अगर आपने सेलिंग की पोजीशन ले रखी है कि आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट सेल करके चुपचाप बैठे रहो, तो बीच में जो टाइम डिके का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी रेंज बनाने के बाद सेलर्स के लिए तो बहुत आसान है कि फिर से जब रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो वहाँ से कॉल सेल करो, सपोर्ट के पास जाएगी तो पुट सेल करो। एज अ बायर रेंज के बीच में फंसी हुई मार्केट को ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो क्वांटिटी कम रखिए एंड नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। तो आज के क्लोजिंग का है 21,855 की, ठीक है। अब ये 870 का जो लेवल है, अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो 870 के ऊपर मार्केट जाती है तो 930 तक चली जाएगी। 930 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर 970, 22,000 एंड 2230 ये ऊपर की तरफ आपको लेवल देखने को मिलेंगे। 2230 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 22,100 तक मार्केट जा सकती है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड। लेकिन जो इसमें जो क्या बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेगा वो आपको 930 के ऊपर ही मिल सकता है, क्योंकि ये जो है 850, 900, 800 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो चुकी है। रादर दोनों तरफ की पोजीशंस आपको दिखाई देगी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी। तो इसका स्ट्रेट अवे मतलब क्या है कि जो सेलर्स है उन्होंने स्ट्रैडल्स बना के रखे हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ऊपर स्ट्रैंगल्स भी बना के रखे हैं, ठीक है। लॉजिक मैंने सेम बताया आपको कि मार्केट कहीं पर भी जाए, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज डालिए, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल इस टाइप के, तो दोनों तरफ से टाइम डिके का प्रॉफिट उनको मिलता जाएगा। तो हमने मोमेंटम को जज करना है और सही मौके पे ही ट्रेड लेना है। नहीं समझ में आता है, कंफर्मेशन नहीं मिलता है, अवॉइड। मार्केट फिर से कल खुलेगी, परसों खुलेगी, नरसों खुलेगी, डोंट वरी। तो ये ऊपर के की लेवल्स हैं। अगर यहाँ से मार्केट कहीं गैप अप खुलती है, ऊपर जाती है 930 से, फिर से रिजेक्शन लेती है, तो हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में रहे। तो यहाँ पर अगर कोई पुट का रिस्क लेना चाहता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम ले सकते हैं। फिर आज के क्लोजिंग तक और ये 800 के जोन तक यहाँ के टारगेट मिलेंगे। 800 के नीचे फिर ये आज की रिकवरी पूरी ख़त्म हो जाएगी और फिर 700 तक फिर से निफ्टी आ सकती है। 700 के नीचे बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे, फिर तो नीचे का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो 900 के आसपास अगर कहीं 900, 920 के आसपास रिजेक्शन लेती है तो 940 का, ज़्यादा नहीं, 940 का स्टॉप लॉस लगा के पुट की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। उसके ऊपर मार्केट निकल जाती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो पोजीशन हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के या नीचे आती है, यहीं कहीं थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुलती है, तो 800 के जब तक ऊपर है तब तक पुट के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, सिर्फ रेजिस्टेंस पे पुट के बारे में सोचूंगा। एंड अगर नीचे से सपोर्ट लेके फिर ये 870 को ब्रेक करती है, ठीक है, यहाँ से पीडीसी को ब्रेक करती है, यहाँ से अगर ऊपर निकल जाती है तो फिर कॉल के बारे में सोचा जा सकता है। यहाँ कंसोलिडेट करके अगर 800 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट। गैप डाउन की बात 21,800 के नीचे ही खुलती है, कहीं ना कहीं यहाँ 750, 760 यहाँ बीच में खुलती है, तो सेम लॉजिक जो मैंने बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ बताया था वही नीचे की तरफ है। बीच में खुलती है तो रिस्क और रिवॉर्ड ऊपर नीचे बराबर का है, तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो वेट करना है कि या तो ये बीच में खुल के पीडीसी के पास जाए, यहाँ से रिजेक्शन ले ले तो यहाँ पर हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं, या तो ये नीचे जाए 700 पे सपोर्ट ले ले तो यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। किसी भी साइड में अगर एसएल हिट हो जाता है तो पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हैं और बाकी के टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेड, वी कैन मेक आवर सेटअप फॉर टुमारो इन निफ्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ यार, एक वीडियो बनाने में, एनालिसिस करने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम लाइक तो किया करो वीडियो को, उसमें भी कंजूसी करते हो यार, मतलब हद है। कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा बनाने वाले को। एनीवेज, मैं अपना काम करता हूँ, आप देख लो क्या करना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।